वहीं आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के समर्थकों का आज दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक रोहिणी में प्रदर्शन करेंगे। सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया है जब रोहिणी में धीरेन्द्र के समर्थक प्रदर्शन करने पहुंचेंगे। रोहिणी के जापानी पार्क में धीरेन्द्र के समर्थकों का प्रदर्शन होगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में रोहिणी के पार्क में प्रदर्शन करेंगे। हजारों की तादाद में यहां पर भक्तजन पहुंचेंगे और समर्थन में रोहिणी में समर्थन में यह प्रदर्शन हो रहा है। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के लिए हजारों की तादाद में यहां पर लोग पहुंचेंगे। उनके जो भक्तजन वहां पर जो कई सालों से उनको मानते आ रहे हैं, उनसे बातचीत भी की थी। उनका अटूट विश्वास है और इसी अटूट विश्वास को दिखाने के लिए कहीं रोहिणी में साफ तौर पर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा तो कहीं जंतर मंतर पर भी बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के लिए समर्थन देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ा मामला, ये पूरा मामला आपको बता दें नागपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। सवाल यहां पर यह है कि क्या ये अंधविश्वास है या क्या ये भक्ति है जिसको लेकर हजारों की तादाद में लोग कहीं रोहिणी में इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ नागपुर में इकट्ठा हो रहे हैं। इन सब के बीच आपने देखा इंडिया न्यूज ने बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री से वो तमाम सवाल पूछे जो आपके मन में उठ रहे होंगे। चमत्कार के दावे हो या ईश्वर से सीधी बात करने के दावे हो, हमने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से हर सवाल का जवाब लिया है। देश भर में इस बात की चर्चा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वाकई दिव्य ज्ञानी है या सिर्फ ये एक दिखावा है। इन सब के बीच रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पंडाल सजा है, समर्थक जुटे हैं और इंडिया न्यूज ने इन भक्तों की राय जाननी भी बेहद जरूरी समझी है। देखिए हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट। धीरेन्द्र शास्त्री, इनको लेकर तमाम तरह की मान्यताएं और ये भीड़ अगर मेरे दाईं ओर देखेंगे तो ये भीड़ ये बयां कर रही है कि जिस सनातन धर्म के झंडे को पेश किया जा रहा है उसी को लेकर यहाँ जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो यहाँ पहुंचे। यही देखिए, यही धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो तमाम तरह की चीजों के दावे कर रहे हैं, तमाम तरह का पंडाल लगाया जा रहा है और यहाँ लोग आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर तमाम तरह की चीजों को लेकर रख रहे हैं और भावुक भी हो रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चों को यहाँ लेकर लोग पहुंचे हैं। ये छोटे छोटे बच्चों को क्यों? क्योंकि आस्था है। क्यों? क्योंकि बात करनी है। क्यों? क्योंकि मिलना है। कुछ लोग हैं उन्हीं से समझ लेते हैं। कब से जान रहे हैं धीरेन्द्र गिरी जी को? 6 महीने से। 6 महीने। कैसे पता लगा? अच्छा, उनके मतलब उनके भजन से, उनकी कथा सुन के, उनका मतलब यूट्यूब में देखे हो क्या? यूट्यूब में भी सुने, देखे और लोगों से भी जानकारी मिली कि धीरेन्द्र शास्त्री बहुत अच्छे हैं गुरु महाराज जी। आपकी भी पर्ची कटी है? नहीं, अभी हमारी नहीं कटी है। माता जी कितनी उम्र है? मेरी 60 साल की। 60 साल होगा। आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई? नहीं, अभी नहीं। कैसे जानकारी लगी? बस यूट्यूब से और अभी सब लोगों से आसपास। यूट्यूब से। आपकी भी जानकारी कहाँ से मिली है? जानकारी कब से जान रहे हो? इसको तो हम 11 साल पहले से जान रहे हैं। 4 साल से जान रहे हो? कहाँ से आए हो आप? मैं बिलासपुर जिला से। कैसे पता लगा 4 साल पहले? हम लोग बागेश्वर धाम भी गए थे। मेरा परिवार पूरा हिंदू समाज से है, बजरंग दल में जुड़े हुए हैं। हम लोग खुद जो इनके दादा है वहाँ से भी प्रवचन हम ही लोग करवाते हैं तखतपुर में। तखतपुर में, बिलासपुर के तखतपुर में कराते हैं। हाँ। एक बात बताइए, आपकी मुलाकात हुई, आपकी पर्ची कटी, ऐसा कुछ हुआ? एक आध नहीं कटी है। एक बार भी मौका नहीं? एक बार भी नहीं लगा। अभी किस समस्या को लेकर आ रहे हैं? अभी कुछ समस्या लेकर मैं आई थी मंगलम भवन में रात को 11 बजे। मेरा बेटा 2 दिन से उठा ही नहीं था, आँख भी नहीं खोल रहा था, तबीयत बहुत खराब था इसको। लेकिन मैं रात को 11 बजे मंगलम भवन गई, 7:30 बजे से लेकर 1 बजे आई हूँ मैं वहाँ से वापस। फिर उसके दर्शन बस करी हूँ और मन में अर्जी लगाई हूँ मैं। फिर मेरे घर आते तक मेरे बच्चा सही सलामत हो गया। क्या हो गया था बेटे को? पता नहीं, आँख भी नहीं खोला था 2 दिन से। 2 दिन से। डॉक्टर को नहीं दिखाई थी? डॉक्टर को दिखाई थी, पूरा नॉर्मल आया था। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सके, दवाई भी कितना खिलाए, कुछ भी असर नहीं। कैसे हुआ? बस हाथ जोड़ने से? हाथ जोड़ी हूँ, अर्जी लगाई हूँ। देखिए अर्जी और सीधी सीधी बात है, यही आस्था है। इसी आस्था की बात की जा रही है। इसी आस्था के लिए लोग और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर ले।
और बाबा बागेश्वर को लेकर कई सारे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। दीपक हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, मनोहर केसरी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पहले दीपक विश्वकर्मा का रुख करती हूँ। दीपक, कई लोगों से आपने रायपुर में बात की है जो वहां पर पहुंचते हैं और उनको सुनने के लिए, धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए पहुंचते हैं। अगर एक हुजूम उनके समर्थन का है तो एक ऐसा भी वर्ग है जो विरोध कर रहा है। समर्थन और विरोध की लामबंदी खूब तेज हो रही है। जी देखिए, बिल्कुल ये होता ही है। अगर कोई किसी के साथ खड़ा है तो उसके विरोध में भी तमाम लोग खड़े होते हैं। कल जिस तरीके से बात की गई, तमाम लोगों से बात की गई, कोई उड़ीसा से आया था, कोई बंगाल से आया था, क्योंकि जिस तरीके से पंडाल लगा था और जिस तरीके से नागपुर विवाद की जो चर्चा हुई है, जिसमें 30 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया और उसके बाद जब पंडाल सजाया गया तो पहले ही दिन धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी इन्होंने कह दिया कि मैं चुनौती देता हूं कि आप रायपुर आइए और सच का सच और झूठ का झूठ हो जाएगा। तो जिस तरह की बात की जा रही है, जिस तरह की चर्चा की जा रही है और जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने, बागेश्वर धाम सरकार ने जिस तरीके से अपने आप को बताया है और जिस तरीके से रखा गया है, तो उससे एक चीज तो साफ हो गई है कि जिसने आरोप लगाया था उसको चुनौती दे दी गई यहाँ के मंच से और साफ साफ कह दिया गया कि आप रायपुर आइए, रायपुर आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सनातन धर्म के झंडे को मैं बुलंद करने के लिए बैठा हूं, मैं धर्म में वापसी कराने के लिए बैठा हूं। कल एक और वाकया हुआ, उड़ीसा से कुछ लोग आए थे, कुछ मुस्लिम समाज की महिलाएं थी, उनकी सनातन धर्म में वापसी कराई गई। तो इस मंच से जो हो रहा है, इस मंच से जिस तरीके से हो रहा है, पर्ची कटना तो एक अलग बात है, भविष्यवाणी करना तो एक अलग बात है, समस्या बताना तो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री के मंच से लगातार धर्म वापसी की बात की जा रही है, धर्मांतरण में गए लोगों की वापसी की बात की जा रही है और करवाया भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, जो झंडा बुलंद करने की बात कर रहे हैं, जो भविष्यवाणी करने की बात कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री को, बागेश्वर धाम सरकार को यहाँ लाभ मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि जब आप पंडालों की जब तस्वीर पे नजर डालेंगे, क्योंकि हम तो वहां जाके लगातार उन चीजों को देख रहे हैं, जब तस्वीर पे नजर डालेंगे तो हुजूम है जो वो एक दूसरे को देखा देखी, कई किलोमीटर लंबा जाम लग जा रहा है और हुजूम है। क्योंकि जब लगातार लोगों से बात की गई, चाहे वो पहला दिन हो और चाहे कल वो तीसरा दिन हो, जब जिससे पूछा गया तो हम यूट्यूब में देख के आए, हम सोशल मीडिया पे देख के आए। इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने वाले, क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है तो ये भी ट्रेंड चला है, लेकिन सवाल और लड़ाई इस वक्त आस्था और अंधविश्वास के बीच की है। हमारे साथ मनोहर केसरी भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मनोहर, दिल्ली में जगह जगह चाहे रोहिणी देखा जाए, जंतर मंतर देखा जाए, तो धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में लोग एकजुट होंगे। इनके अलावा भोपाल में भी कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज देश भर में आवाज उठ रही है, समर्थन की आवाज उठ रही है, नागपुर में विरोध की आवाज उठ रही है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम देखें तो आज संडे का दिन है और तमाम जो धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी हैं वो अंधविश्वास, आस्था जिसकी बात आप कर रही हैं, उनमें उनका ये कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, बल्कि बजरंगबली का जो चमत्कार है वो चमत्कार और उनके सेवक के रूप में जो है सो लोगों को एक आशीर्वाद दे रहे हैं। और इसी मद्देनज़र आज देश भर में हजारों जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके फॉलोवर हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन में। कल हमने जिस प्रकार से देखा कि जो तमाम सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, अखाड़ा समिति के महासचिव हैं, तमाम लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आवाज़ बुलंद किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी सनातन धर्म को बर्बाद करने की कोशिश करता है, गलत तरीके से आरोप लगाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ जो है सो तमाम साधु संत खड़े होंगे। और आज दिल्ली के रोहिणी में जो जापानी पार्क है, वहाँ पर जो दिल्ली विंग्स हैं, उनके बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल हैं, उनके अनुयायी आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अंधविश्वास और आस्था की लड़ाई में माफ कीजिएगा, लड़ाई में आखिरकार जीत किसकी होती है, क्योंकि तमाम सनातन धर्म के साधु संत एकजुट खड़े नजर आ रहे हैं। सामने आ रहा है कई बार अंधविश्वास और आस्था को लेकर जो एक जंग है वो हमेशा हमें देखने को मिली है। दीपक, एक और बात यहां पर बताइएगा, क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे, आपने लोगों से बातचीत की है, क्या आपकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई या बातचीत हुई जिनकी मुलाकात धर्मेंद्र से हुई थी, शास्त्री से हुई थी, धर्मेंद्र शास्त्री से हुई थी? क्या उस बातचीत को लेकर किसी ने आपसे कुछ कहा, ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने आया हो?
देखिए, तमाम लोग जिनकी पर्ची खोली गई, तमाम लोग जिन्होंने मंच पर जाके बात की, वो माइक में लेकर जिस तरीके से वार्तालाप करते हैं और कहते हैं पहले से ही पर्ची निकाल देते हैं। तो जो पर्ची निकाली गई, उन तमाम लोगों से बात की जिनकी किसी की पत्नी बीमार थी, किसी का बच्चा बीमार था, किसी की पत्नी की मौत हो गई थी, किसी का पति बिस्तर से नहीं उठ रहा था। ऐसे तमाम चीजें थी, तमाम लोग थे जिनको बात की गई, जिनको बताया गया, पहले से भविष्यवाणी कर दी गई थी, वो तमाम लोग ऐसे मिले। और जब उनसे पूछा गया, उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा गया कि ये तो तमाम चीजें हैं, जो जनरल चीजें हैं, ये तो आपको भी पता है, ये तो किसी को भी पता लग, तो उन्होंने कहा नहीं, ये चीजें हमको आज तक किसी ने नहीं बताई और हमें उम्मीद है कि अब हम महाराज से मिल लिए हैं, अब हमारी सारी चीजें ठीक हो जाएगी, अब सब कुछ भला हो जाएगा, अब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, अब मेरा पति ठीक हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से, क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों से बात की गई, तमाम, क्योंकि सवाल खड़ा हो रहा है, कहीं पर आशा है, कहीं उम्मीद है, कहीं समर्थन है, तो मनोहर कहीं विरोध भी है। शुक्रिया दीपक, मनोहर बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं इंडिया न्यूज की प्राइम टाइम शो जनता का मुकदमा में न्यूज डायरेक्टर प्रदीप भंडारी ने अंधविश्वास निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव से सवाल किया, क्या बाबा बागेश्वर डिबेट के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, तीसरे न्यूट्रल स्टैंड में आपको जाने में क्या दिक्कत है? क्योंकि आपका प्रिंसिपल है अंधविश्वास को हटाना, और आपने अगर कंप्लेन करी है तो क्या एविडेंसेस दिए हैं आपने सामने, और क्या आप ऐसे ही पादरी, मौलवीज जो भी ऐसे दावे करते हैं उन पर भी आप इस तरीके की कार्रवाई कर चुके हैं इन द पास्ट? जी, आप अभी शांति से मेरा जवाब सुनेंगे तो ये बातें सब आपके सामने। मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। थैंक यू। पहले मैं उल्टी शुरुआत करता हूं। नहीं, पहली शुरुआत करिए। सॉरी श्याम मानव जी, क्या एक थर्ड न्यूट्रल लोकेशन पे आप तैयार हैं? क्योंकि अदरवाइज एक्सटेंड होते रहेगा, उनके सपोर्टर्स कुछ बोलेंगे, आप कुछ कहेंगे। इट इज नॉट अबाउट यू वर्सेस सपोर्टर्स, इट इज अबाउट ट्रूथ। क्या है, क्या आप थर्ड लोकेशन पे तैयार हैं? हाँ या ना में इसका सिंपल, इसमें देयर इज नो इलैबोरेशन। आर यू रेडी और नॉट? कोई जवाब नहीं हो सकता है, ये कोई आपका और मेरा गेम नहीं है कि हाँ या ना में जवाब दूं मैं आपको। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है, महाराज जी तक जानकारी नहीं पहुंचेंगे, इसकी जानकारी आप क्या कर सकते हो? उसके लिए मैं आपके सामने सवाल रखता हूं। अभी आप पत्रकार हो, मैं भी पत्रकार। कौन सी जानकारी? अगर एक व्यक्ति अंधविश्वास फैला रहा है तो वो किसी भी ज्योग्राफी में अंधविश्वास फैला रहा है, वो व्यक्ति रायपुर और मध्य प्रदेश में, मैं तो कह रहा हूं अंधविश्वास को एक्सपोज किया जाए। आप मेरे नहीं, श्याम मानव जी, आई एम नॉट टेकिंग अ स्टैंड हियर, आई एम आस्किंग अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। इफ दिस मैन, आप संस्थापक है अंधविश्वास निर्मूलन समिति के, आप अंधविश्वास को हटाने की चीज कर रहे हैं। अगर रायपुर में और मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो है सिचुएशंस, एक्सटर्नल कंडीशंस को कंप्लीटली ऑल्टर कर सकता है, तो आप कोई थर्ड राज्य को चुन लीजिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अंधविश्वास को सिर्फ नागपुर में ही एक्सपोज किया जा सकता है। दिस इज अ बिजार लॉजिक। इसके लिए कि मैं भक्तों की मानसिकता को जानता हूं, इस प्रकार का वातावरण इतने सालों से देखते आया हूं, 40 सालों से मैं उसके लिए झगड़ रहा हूं। मैंने आपको सीधा सीधा सवाल पूछा है, महाराज जी के भक्तों के सामने आप उनको कोई आप जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे श्याम मानव जी। मैं आपके साथ में हूं कि भाई अंधविश्वास को हटाना चाहिए, पर आप मेरे सवाल को गोलमोल कर रहे हैं। मेरा पॉइंट है, ये बाबा, अगर आप कह रहे हैं ढोंगी है तो इस बाबा को इसी वक्त एक्सपोज करना चाहिए, पर आप इसको इवेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप प्रदीप, मैं कह रहा हूं कि एक न्यूट्रल लोकेशन मेरे स्टूडियो में आप आएंगे, दिल्ली में मेरे स्टूडियो में आप करने के लिए तैयार है? आपके स्टूडियो पर मैं क्यों विश्वास रख पाऊंगा? और बाबा बागेश्वर के इस पूरे धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ लोगों का हुजूम उठ रहा है, आवाजें उठ रही हैं, उनके समर्थन में भी उठ रही हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को खुला चैलेंज दिया है। जोशीमठ आकर चमत्कार दिखाने को कहा है। उन्होंने चुनौती दी है कि जोशीमठ की धसकती हुई जमीन को रोक कर दिखाएं, तब उनके चमत्कार को मैं मान्यता दूंगा। इसी तरह आपको बता दें कि तरह तरह की स्टेटमेंट जो है सामने आ रहे हैं। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुछ लोग समर्थन में नजर आ रहे हैं। दिल्ली में रोहिणी में समर्थन में लोग उतरेंगे। आपको यहां यह भी जानकारी दे दें कि रोहिणी के साथ साथ जंतर मंतर पर भी समर्थन में लोग उतरेंगे। जो पूरा मामला नागपुर से शुरू हुआ था, उसको लेकर कई तरह की टिप्पणियां सामने आ रही है। नेताओं का भी इस पर जमावड़ा लग रहा है। इधर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का भी मामला सामने आया।